ट्रैवल और माइग्रेशनोलॉजी के इस पहले वीडियो में आज हम बात करेंगे कि भारत के बाहर ऐसे कौन से देश हैं जहां पर भारत समुदाय के लोग आपको मिलेंगे। वैसे तो भारतीय लोग सारी दुनिया में मौजूद हैं, चाहे वो फिर नॉर्थ अमेरिका के कनाडा हो या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, या चाहे फिर ऑस्ट्रेलिया हो या न्यूजीलैंड हो, या चाहे यूके या यूरोप, या फिर किसी भी अरब के देश में हो, आपको वहाँ पर भारत समुदाय के लोग हमेशा पाए जाएंगे। चाहे वो मलेशिया हो या सिंगापुर हो या फिर अफ्रीका का देश हो। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा हिंदुस्तानी कौन से देश में शटल है। सबसे ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में करीबन 34 लाख भारतीय सेटल है। उसके बाद यूएई, ये भारत का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर है, ट्रेडिंग पार्टनर। यहाँ पे करीबन 34 लाख भारतीय सेटल है। तीसरे पर मलेशिया में 29 लाख के करीब भारतीय सेटल है। चौथे पर सऊदी अरबिया। ज़्यादातर यहाँ पर फॉरेन वर्कर्स हैं जिन्हें नागरिकता नहीं मिलती। पाँचवें पे म्यांमार, करीबन 20 लाख, ये एक भारत का हिस्सा हुआ करता था। छठे पर यूके, यहाँ पर करीबन 17,64,000। सातवें पर है कनाडा, ये अभी नया हॉट डेस्टिनेशन है, यहाँ पर करीबन 17 लाख। आठवें पर है श्रीलंका, यहाँ पर ज़्यादातर तमिल समुदाय के लोग ज़्यादा है। 9वें पर साउथ अफ्रीका में करीबन 16 लाख भारतीय। 10वें पर है कुवैत, ये भी सऊदी अरेबिया की तरह यहाँ पर भारतीय फॉरेन वर्कर्स बहुत ज़्यादा है। उसके बाद मॉरिशस, नाइजीरिया, ओमान, कतार, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर। तो दोस्तों, अभी हम उसी देश का एनालिसिस करेंगे जहाँ पर पॉलिसी ओपन है इंडियंस के लिए। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, जहाँ पर यूएसए में सबसे ज़्यादा भारतीय ओरिजिन के लोग सेटल हैं। ऐसा देखा जाए तो अमेरिका में भारतीय लाए गए थे जो ज़्यादातर वहाँ का लेबर इंडस्ट्री या सर्वेंट जॉब करते थे 17वीं सेंचुरी में, क्योंकि वो टाइम दोस्तों एशियंस को सिटीजनशिप नहीं मिलती थी। फिर 19वीं सदी के आखिरी में कुछ सिख किसान जो इंडिया में बहुत परेशान थे, वो कनाडा के थ्रू अमेरिका में सेटल हुए, लेकिन उनको वहाँ पर बहुत कठिनाइयाँ और रेसिज्म झेलनी पड़ी। लेकिन अगर देखा जाए दोस्तों, तो अमेरिका में 3 फेज़ में वहाँ पर इंडियंस ज़्यादातर सेटल हुए, और वो फेज़ था पहला इमिग्रेशन और नेशनलिटी एक्ट 1965 में, जो कि नेशनल बेस्ड कोटा सिस्टम को रिप्लेस किया। ये टाइम पे सबसे ज़्यादा आपको देखिए पहले फेज़ था जहाँ पे भारतीय सेटल हुए, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और साइंटिस्ट। जो 1980 का फेज़ था, वहाँ पर फैमिली कोहॉर्ट के सिस्टम के थ्रू जो रिलेटिव्स थे उनको वहाँ पे आसानी से सिटीजनशिप मिली। और जो थर्ड था दोस्तों, वो IT बूम था। इस पीरियड में दोस्तों सबसे ज़्यादा इंडियंस यूएस में जाके सेटल हुए। आपको पता है कि 2000 में, अर्ली 2000 में जो NIT से या एप्टेक से छोटा सी कोर्स भी कर लेता था, उसको भी शायद यूएस में जॉब मिलता था, क्योंकि वो टाइम पे IT इंडस्ट्रीज़ यूएस में सेटअप कर रहे थे, और वो देख रहे थे कि उनको सबसे ज़्यादा पूल ऑफ इंजीनियर्स चाहिए थे, और वो उनको इंडिया से काफ़ी लोग वहाँ पे सोर्सेस किए जाते थे और वहाँ पे चले जाते थे। दोस्तों, अभी हम देखते हैं कि अमेरिका में जो भारतीय समुदाय के लोग हैं वो सिटीज़न कैसे बने। उसमें से 35% लोग हैं वो रिलेटिव्स या फैमिलीज़ है जिनको वहाँ पे जो ऑलरेडी सेटल थे, जो सिटीज़न थे, उन्होंने वहाँ पे स्पॉन्सर किया। जो 25% है वो फैमिली स्पॉन्सर्ड प्रेफरेंस के थ्रू आए। जो 8% है दोस्तों, वो वहाँ पर नौकरी करने गए थे, उनको नौकरी के बाद उनको ग्रीन कार्ड मिला और बाद में सिटीजनशिप मिली। जो इंडिया का 0% डाइवर्सिटी के थ्रू सिटीजनशिप मिली। डाइवर्सिटी के थ्रू ग्रीन कार्ड लॉटरी सिस्टम वहाँ पर उन देशों से जहाँ से बहुत कम लोग आते हैं। और जो 2% है इंडिया को रेफ्यूजीज सिस्टम के थ्रू मिला, और 1% अदर वे के थ्रू। तो आप अगर इन आंकड़ों को देखेंगे तो बहुत से भारतीय वहाँ पर अलग अलग तरीके से वहाँ पे सिटीजनशिप बने। उसमें से ज़्यादातर अगर आप देखोगे तो फैमिली सिस्टम और जो फैमिली स्पॉन्सर्ड प्रेफरेंस। तो आप दोस्तों देखेंगे कि अमेरिका में भारतीय की बाय एथनिसिटी और बाय लैंग्वेज उनकी परसेंटेज कितनी है। अगर आप देखोगे तो वहाँ पे हिंदी भाषा बोलने वाले करीबन 6,50,000, गुजराती, तेलुगु और बंगाली वाले बोलने वाले भी काफ़ी लोग हैं। इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि दोस्तों ये जो गुजराती, तेलुगु, बंगाली, हिंदी से तो हम नहीं पता लगा सकते, क्योंकि उत्तर भारत में सब लोग हिंदी बोलते हैं। पंजाबी, ये लोग वहाँ पर काफ़ी भारी तादाद में अमेरिका में मौजूद हैं। और इसके अलावा मलयालम, मराठी, कन्नड़ा, ओरिया, कश्मीरी,
ये भाषा बोलने वाले लोग भी बहुत है, लेकिन पिछले 10-15 साल में तेलुगु बोलने वाले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से काफ़ी लोग वहाँ पर सेटल हुए। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि ऐसे अमेरिका में कौन से 5 बड़े स्टेट्स हैं और 5 जो टॉप स्टेट्स हैं जहाँ पर भारत के लोग वहाँ पर सबसे ज़्यादा सेटल हैं। कैलिफोर्निया सबसे ज़्यादा, जहाँ पर 8,16,000, टेक्सास 4,80,000, उसके बाद न्यू जर्सी, उसके बाद न्यूयॉर्क, उसके बाद इलिनॉय। तो ज़्यादातर अगर आप दोस्तों देखोगे तो जो ज़्यादातर जो इंडियंस जो सेटल हुए अमेरिका में वो साउथ अमेरिका साउथ स्टेट्स में ज़्यादा है, जहाँ पर आईटी का गढ़ है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में इतने ज़्यादा वहाँ पर आईटी स्किल्ड वर्कर इंडिया से गए हैं और ज़्यादातर यही लोग हैं जो ऐसे स्टेट्स में जहाँ पर थोड़ा गर्मी है। दोस्तों अब देखेंगे कि भारतीय लोगों के लिए यूएस में सबसे पॉपुलर वीज़ा कौन सा है। तो उसमें से अगर पहला देखा जाए तो इमीडिएट रिलेटिव वीज़ा जो IR1, IR2, IR3, IR4, IR5, ये इमीडिएट रिलेटिव जो ब्लड रिलेशन से उनको दिया जाता है। जो उसके बाद फैमिली प्रेफरेंस F1, F2, F3, F4, उसके बाद कुछ वर्क वीज़ा है E1, E2, E3 और E5 जो इन्वेस्टर्स वीज़ा। अगर आप अमेरिका में शायद $500,000 इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ग्रीन कार्ड दिया जा सकता है। अभी का ये नया वीज़ा है। उसके बाद स्टूडेंट वीज़ा F वीज़ा, उसके बाद H1B और L1 वीज़ा जो कि इंडियन आईटी सेक्टर में काफ़ी मशहूर है ये वीज़ा। वहाँ से जो इंडिया से काफ़ी भारतीय ये वीज़ा पर यूएस काम करने के लिए जाते हैं। तो आप अगर देखोगे तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा भारतीय मौजूद है। तो अब हम जिस देश के बारे में बात करते हैं, इस देश का नाम है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यहाँ पर भी बहुत भारतीय लोग हैं जो यहाँ पर काम करते हैं। यहाँ पर सिटीजनशिप तो नहीं मिलती, मगर यहाँ पर बहुत से भारतीय लोग हैं जो यहाँ पर सेटल है। यहाँ पर भी माइग्रेशन 3 वेव में आया था। जो पहला वेव था वो 1973-74 के ऑयल एज बूम में। उसके बाद जो था 1990 का गल्फ़ वॉर इन कुवैत, जब सद्दाम हुसैन ने अटैक किया था तो वहाँ पर काफ़ी गल्फ़ के देश बर्बाद हुए थे। उसमें कंस्ट्रक्शन और ऑयल के काफ़ी डिमांड थे, उसको पूरा करने के लिए बहुत से भारतीय गए। उसके बाद जो था 2000 का न्यू माइग्रेंट एज, जहाँ पर बहुत से भारतीय जाकर सेटल हैं। अब आते हैं हम डेमोग्राफिक्स पे। यहाँ पे किसी भी भारतीय को सिटीजनशिप या PR नहीं दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अमीराती लोग हैं जहाँ पर वो सिटीज़न है। 65% यहाँ पर ब्लू कॉलर कैटेगरी के वर्कर्स हैं, यानी कि जो लेबर कैटेगरी के वर्क करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, प्लम्बर्स, वेल्डर्स। 20% इसमें से वाइट कॉलर जो सेमी स्किल्ड जॉब करते हैं यहाँ पर, जो कि ऑफिस रिसेप्शनिस्ट और छोटा मोटा ऐसा काम। 15% यहाँ पर प्रोफेशनल बिजनेसमैन है। ये जो असली यहाँ पर जो सैलरी मिलती है और अच्छे पोजीशन पे है, ये सिर्फ 15% है। ज़्यादातर यहाँ पर भारतीय लेबर्स और सेमी स्किल्ड वर्कर यहाँ पर जाके काम करते हैं। तो आइए अब देखते हैं दोस्तों कि जो भारत के जो ब्लू कॉलर वर्कर्स है उसमें से जैसे अनसेमी स्किल है जो वो किस तरह का काम करते हैं। ज़्यादातर केरला के लोग बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, 50%। वो लोग ऑफिस जॉब, स्कूल रिसेप्शनिस्ट, सेक्रेटरी, छोटा मोटा बिजनेस, सेल्समैन, वैन ड्राइवर, वॉचमैन। जो तमिलनाडु के लोग हैं वो फील्ड जॉब कंस्ट्रक्शन में काफ़ी दूसरे देशों के राज्य के लोग भी हैं। आंध्र प्रदेश के लोग हैं, वो भी कंस्ट्रक्शन और अदर ब्लू कॉलर जॉब में। पंजाब के लोग हैं कंस्ट्रक्शन, एल्यूमिनियम, स्टील वर्क, बिजनेस, कारपेंट्री और हैवी इंडस्ट्रीज़ में। जो गुजराती है वो बिजनेसमैन है, और गोवा के लोग होटल इंडस्ट्री में। तो दोस्तों इस तरह से कि भारतीय लोग यहाँ पर वहाँ पर दुबई में जॉब करते हैं। अब हम आते हैं वीज़ा कैटेगरी में। यहाँ पर वर्क वीज़ा में 4 कैटेगरी होते हैं। जो पहले कैटेगरी उसमें 12,000 दिरहम मिलते हैं, लेकिन उसमें पढ़े लिखे होना चाहिए, बैचलर्स डिग्री। जो सेकंड इसमें वो 7,000 दिरहम में। जो थर्ड कैटेगरी वो 5,000 दिरहम में, और जो चौथी कैटेगरी है वो 5,000 दिरहम के अंदर है। तो दोस्तों यहाँ पर जो लेबर वीज़ा है वो ज़्यादातर लोग हैं वो 5,000 दिरहम के अंदर उनको ज़्यादातर अकोमोडेशन मिलती है। अब हम मलेशिया की बात कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर भी बहुत से भारतीय जाके सेटल हुए, लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पहले से ही भारतीय मौजूद थे। अगर आप देखोगे तो हज़ारों साल से बहुत सारे किंगडम थे जो कि कल्चरल रीजन थे, जिसको ग्रेटर इंडिया बोलते थे। लेकिन जहाँ पे असली माइग्रेशन 20th सेंचुरी में हुआ, जब ब्रिटिश तमिलियन लेबर्स और पंजाबी सोल्जर्स को यहाँ पर लेकर आए और यहाँ पर सेटल करवाए। उसके बाद दोस्तों 90s में जब कंस्ट्रक्शन बूम था, तब बहुत सारे इंडियन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आए, पाम ट्री जो उनका है उसके लिए, और आईटी वर्कर्स आए।
अब अगर डेमोग्राफिक्स पे देखोगे तो आप यहाँ पर किसी को भी सिटीजनशिप या पीआर जल्दी से नहीं मिलती, स्पेशली अगर आप नॉन मुस्लिम से। यहाँ पर 1,40,000 अभी भी इंडियंस है जो कोई ना कोई वर्क वीज़ा पे मलेशिया में काम कर रहे हैं, उसमें जिसमें से 6% प्रोफेशनल सर्विस में और 80% हार्ड लेबर और वर्कर कैटेगरी में। तो यहाँ पर बहुत सारे वर्कर्स हैं। तो दोस्तों, इससे हमें पता लगता है कि मलेशिया में ज़्यादातर जो स्पेशली लेबर कैटेगरी के इंडियंस है वो ज़्यादा है, प्रोफेशनल सर्विस में कम है, जितने होने चाहिए थे उतने नहीं है। अब हम आते हैं यहाँ पर कितने भारतीय यहाँ पर है और कौन सी जगह से है। ज़्यादातर यहाँ पर तमिलियंस ज़्यादा सेटल है। अगर आप देखोगे तो पंजाबी भी है और मलयाली, तेलुगु, साउथ इंडियंस यहाँ पर ज़्यादा है। ये जो तमिल है ये उनके जो इनको फ्रीडम मिला था ब्रिटिश से उसके पहले कॉलोनियल टाइम से है, जब उन्होंने वहाँ पर ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पर तमिलियंस को लाकर सेटल किया था। तो दोस्तों, आप देखते हैं कि जो भारतीय कौन से सबसे ज़्यादा सिटीज़ में रहते हैं। सबसे ज़्यादा सेलंगर में जो 7,12,000, सेलंगर कोलालमपुर काफ़ी नज़दीक है, लगकर है। उसके बाद पेराक, जोहर जो सिंगापुर का बॉर्डर है, पेनांग जो कि बहुत खूबसूरत सिटी। तो ये 5 सिटी में सबसे ज़्यादा भारतीय ही सेटल है। दोस्तों, आप देखेंगे मलेशिया में सबसे पॉपुलर वीज़ा कौन सा है। यहाँ पर है एम्प्लॉयमेंट पास कैटेगरी 1, जिसमें एग्जीक्यूटिव, सीईओ, टेक्निकल वर्कर, मैनेजिंग डायरेक्टर, जिसमें 10,000 रिंगेट के ऊपर सैलरी होनी चाहिए। कैटेगरी 2 में मार्केटिंग, इन्वेस्टमेंट मैनेजर, लेक्चरर्स, डायरेक्टर्स, आर्किटेक्ट्स, जिसमें सैलरी 5,000 से 10,000 तक होनी चाहिए। कैटेगरी 3 में जो होते हैं दोस्तों, फूड टेक्नीशियन, सेमी स्किल्ड वर्कर्स, जो कि 3,000 से 5,000 तक। और कैटेगरी 4 में लेबर कैटेगरी। तो ये यहाँ पर 4 वीज़ा कैटेगरी जो कि पॉपुलर है, जिसमें से ज़्यादातर बहुत से लोग हैं जो कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4 में आते हैं, क्योंकि मलेशिया में अगर देखे जाएंगे तो ये अनस्किल्ड कैटेगरी के वर्कर्स यहाँ पर ज़्यादा हैं। दोस्तों, हम यूके की बात करते हैं। यहाँ पर भी भारी मात्रा में इंडियंस जाकर सेटल हुए। अगर आप देखेंगे तो 17 लाख इंडियंस लगभग रहते हैं यहाँ पर। यहाँ पर भी माइग्रेशन के काफ़ी फेसेस थे। यहाँ पर देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब से एस्टैब्लिश हुई तब से ही वहाँ पर इंडियंस लैस्कर्स, वर्कर्स और पोर्ट शिप में काम करते थे। उसके बाद ब्रिटिश नेशनलिटी एक्ट 1948 में आया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जिसमें से बहुत से वर्कर्स पंजाब, बंगाल और गुजरात से आके सेटल हुई। और 1990s में ग्लोबलाइजेशन और इकोनॉमिक बूम के बाद और भी लोग आए। अगर देखा जाए तो वर्ल्ड वॉर 2 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज था, जहाँ पर काफ़ी इकोनॉमिक और माइग्रेशन जो रिफॉर्म्स हुए सिटीजनशिप में, जिससे कि भारतीय और एशियन समुदाय के लोगों को जाकर वहाँ पर सेटल होने में आसानी हुई। दोस्तों, अब हम देखते हैं डेमोग्राफिक्स। इससे पता लगता है कि दोस्तों यूके में सिटीजनशिप लेना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि अभी भी सिर्फ 3,51,000 लोग वर्किंग स्टूडेंट या बिजनेस वीज़ा पे, लेकिन अगर आप 14 लाख के करीब लोग अगर देखोगे तो वो सिटीजन बन गए। तो वहाँ पर अगर हम जाकर काम करते तो सिटीजनशिप लेना इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप कंपेयर करोगे दूसरे देशों से तो काफ़ी आसान है। अब देखेंगे हम लैंग्वेज, वहाँ पर पंजाबी काफ़ी ज़्यादा है, उसके बाद बंगाली और गुजराती, उसके बाद तमिल। तो ये 4 समुदाय के लोग ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे तो पॉपुलेशन वाइज जो लंदन में सबसे ज़्यादा भारतीय रहते हैं, लगभग 5,42,000 के करीब। उसके बाद वेस्ट मिडलैंड, साउथ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। तो दोस्तों, यूके में जो सबसे पॉपुलर वीज़ा जो है जो भारतीय है वो स्टूडेंट वीज़ा है, क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा के थ्रू यूके में जाकर काम करना, उसके बाद सिटीजनशिप लेना इतना मुश्किल नहीं है दोस्तों। तो वहाँ पर पॉइंट बेस्ड सिस्टम भी है, टियर 1, टियर 2, टियर 3, टियर 4, टियर 5। ये बीच में ज़रूर बंद हो गया था पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, लेकिन अभी फिर से चालू हो गया। अगर आप बिज़नेस वीज़ा में भी देखोगे तो बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ है, स्टैंडर्ड वीज़ा में और फैमिली स्पॉन्सरशिप में भी आपको बहुत अच्छा चांस मिलता है। तो दोस्तों, अभी हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की, लगभग जहाँ पर 6.5 लाख भारतीय सेटल है। इनमें माइग्रेशन के फेसेस थे। इंडियंस यहाँ पर कॉलोनियल टाइम पर सेटल हुए थे, जहाँ पे ब्रिटिश ने इंडियंस को लेकर गए थे वहाँ पर और सेटल हुए थे।
उसके बाद जो सेकंड जो फेज़ था वो 73 का था, जब ऑस्ट्रेलिया में जो वाइट ऑस्ट्रेलिया की पॉलिसी थी, मतलब सिर्फ गोरों को सिटीजनशिप मिलेगी, वो ख़त्म हो गई थी। उसके बाद जो 90s के बाद जो इकोनॉमिक बूम था और उनका जो एजिंग पॉपुलेशन था, उसके वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डिमांड हुई, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत से भारतीय लोगों ने जाकर सेटलमेंट शुरू किया। अगर आप डेमोग्राफिक्स को देखोगे तो यहाँ पर 3 लाख लगभग सिटीज़न है, और जो 3 लाख है वो अभी भी वर्किंग स्टूडेंट या कोई बिजनेस या पीआर वीज़ा पर है ऑस्ट्रेलिया में। अगर आप लैंग्वेज देखोगे, भाषा का सेंसस जो उनका लेटेस्ट है, तो हिंदी बोलने वाले सबसे ज़्यादा है वहाँ पे, 1,59,000। वहाँ पर भी पंजाबी बहुत ज़्यादा है, लगभग 1,32,000। उसके बाद तमिल समुदाय के लोग, और बंगाली, मलयालम, गुजराती, ये 5 कैटेगरी में, जो 5 लैंग्वेज में जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा है वहाँ पे। और देखा जाए तो अगर इंडियन पॉपुलेशन जो टॉप 5 स्टेट्स है, वहाँ पे विक्टोरिया में सबसे ज़्यादा है, जहाँ पर जैसे कि विक्टोरिया में अगर आप देखोगे तो मेलबर्न सिटी है। उसके बाद न्यू साउथ वेल्स में 1,53,800, जहाँ पर सिडनी और न्यू कैसल। उसके बाद वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जहाँ पर पर्थ है, क्वींसलैंड में जैसे ब्रिस्बेन, साउथ ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा भारतीय आपको मिलेंगे जो कि वहाँ पर जाके सेटल है। अब आते हैं वहाँ के पॉपुलर वर्क वीज़ा में। वहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर है स्टूडेंट वीज़ा, जो कि बहुत से भारतीय स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं, फिर वहीं पे काम करते हैं और सेटल होने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे उनका स्किल माइग्रेशन पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, जिससे आप सेटलमेंट होने। तो दोस्तों, अब हम जिस देश की बात कर रहे हैं उसका नाम सिंगापुर है। ये एक मिरेकल कंट्री, क्योंकि ये एक थर्ड वर्ल्ड से फर्स्ट वर्ल्ड ट्रैवल किया। यहाँ पर भी माइग्रेशन के फेसेस थे। जो फर्स्ट फेज़ में यहाँ पे तमिल ट्रेडर्स यहाँ पर आए थे और सेटल हुए थे ब्रिटिश के टाइम पे। ब्रिटिश ने बाद में फिर और भी कुछ लेबर्स लाए थे तमिल रीजन से, जो कि पोर्ट्स और डॉकयार्ड्स पे काम करते थे एज अ लेबर। और इस तरह से तमिलियन पॉपुलेशन, जो सिंगापुर का जो एक हिस्सा है, वो वहाँ पर पहले सेटल हुई थी। उसके बाद लेट 90s से इकोनॉमिक बूम में काफ़ी भारतीय लोग वहाँ जाकर सेटल हुए, जो कि अच्छे मैनेजमेंट पोजीशन में, टेक्निकल फील्ड में और बाकी सारे प्रोफेशनल जॉब्स में जाकर वो सेटल हुए। अगर सिंगापुर का डेमोग्राफिक्स देखोगे तो 3.5 लाख लोग अभी भी है, जो कि वो वर्किंग स्टूडेंट, बिजनेस या पीआर वीज़ा पे। बहुत से लोगों ने सिटीजनशिप नहीं ली, क्योंकि यहाँ पे हमको 2 साल आर्मी सर्व करनी पड़ती है, और सिंगापुर में 3 लाख सिटीजन है। अगर आप लैंग्वेज देखोगे तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे तमिलियन समुदाय के लोग हैं, जो कि 1,90,000। उसके बाद मलयालम और पंजाबी समुदाय के लोग भी हैं वहाँ पे, जो भाषा बोलते हैं, और बाकी अन्य भाषा बोलने वाले लोग हैं। अगर आप पॉपुलर वीज़ा देखोगे, सबसे पॉपुलर वीज़ा है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, जो कि प्रोफेशनल वीज़ा है। और एस पास है सेमी स्किल लेबर्स या टेक्नीशियंस के लिए। उसके अलावा बिजनेस वीज़ा, इन्वेस्टर्स वीज़ा, परमानेंट रेसिडेंट वीज़ा, जो कि बहुत मुश्किल हो गया अभी पिछले 7-8 सालों में, और स्टूडेंट वीज़ा है। ये वीज़ा सिंगापुर में काफ़ी पॉपुलर है भारतीयों के लिए। इसके अलावा जो लेटेस्ट ट्रेंड है वो एंटी फॉरेनर्स कैंपेन इंडियन पीएमटी के अगेंस्ट में बहुत है, जो कि प्रोफेशनल मैनेजर, एग्जीक्यूटिव टेक्नीशियन है, जो कि प्रोफेशनल्स है, इंडियन प्रोफेशनल्स अभी जो है उनके खिलाफ काफ़ी चल रहा है। एस पास का कोटा सिस्टम है, बाकी फॉरेन वर्कर्स का वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दोस्तों, हमने देखा कि ज़्यादातर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, स्पेशली यूके, यूएसए, कनाडा, यहाँ पर सेमी स्किल्ड और स्किल्ड दोनों टाइप के भारतीय यहाँ पर सेटल और मौजूद है। अगर आप देखोगे अरब देशों में और मलेशिया में, तो ज़्यादातर वहाँ पे लेबर कैटेगरी के लोग ज़्यादा है। दूसरा ट्रेंड हमने ये देखा कि वहाँ पंजाबी, गुजराती, उसके अलावा जो है तमिलियन और केरला के, ये लोग काफ़ी ट्रैवल करते और सेटल होते हैं, अगर हम कंपैरिजन करेंगे दूसरे राज्य के लोग से भारत के। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।